रत्नाकर जी, संदीप दीक्षित, अरविंद केजरीवाल कहना है रत्नाकर जी जवाब दे रहे हैं, 3 बार से लोग जवाब दे रहे हैं, चौथी बार भी देंगे। पता लग जाएगा अनुराग जी कितना समय रह गया, आपकी पता लग जाएगा। रत्नाकर जी, संदीप दीक्षित, अरविंद केजरीवाल, परवेश वर्मा, आपकी भविष्यवाणी क्या है? त्रिपाठी जी। नहीं, हमारी भविष्यवाणी तो हमेशा रहेगी कि संदीप दीक्षित ही आएंगे, लेकिन जहां तक बात यह है कि सारे लोग मिलकर भाजपा को पराजित करेंगे। अभी बात हो रही थी ना, दूरबीन से दिख नहीं रहा है, पासबीन से इनको दिखता नहीं है। हम भी अभी अपना अकाउंट खोल के बैठे हैं, 15 लाख अभी तक नहीं आए, वही 3,375 रुपए मेरे अकाउंट में पड़े हैं। और एक सर्विसमैन का भी अकाउंट बगल में खुला है मेरे दोस्त का, जिसका स्क्रीनशॉट ये भेज दूं। वो बेचारा कब से इंतजार कर रहा है कि मोदी ने ये चाय पीते हुए कहा था कि इनकम टैक्स वाले बड़े ईमानदारी से पैसा देते हैं, हम झूठ भी देंगे पैसा भी देंगे, वो भी नहीं दिखाई दे रहा है। सड़कों की हमारे यहाँ ये स्थिति है कि जो क्योटो है बनारस बना हुआ मोदी जी का, आपके यहाँ से फोन आया कि 4:10 पे है और हम अब 7 बजे, और हमारे पास मान लीजिए 20 मिनट समय था, लेकिन मैं घर नहीं पहुंच पाया। मेरा घर जहां मैं था वहां से 2.5 किलोमीटर की दूरी पे था। उधम सिंह जो जाकर के बाहर विदेश तक में गोली चला है, उनकी मूर्ति गिरजाघर चौमानी से किस कूड़े में फेंक दी गई है, ये मोदी जी और उनके लोग बता नहीं पा रहे हैं। और एक बात और जान लीजिए ऐश्वर्य जी, क्या जो मोदी जी ने आपदा कहा ना, आपदा तो कुछ देर के लिए आती है। नहीं, आपदा तो कुछ देर के लिए आती है। हाँ। ये जो भारतीय जनता पार्टी है, ये विपदा है, ये पूरा देश खा गई। जैसे टिड्डी खाती है ना पूरा खेत, वैसे पूरा देश को टिड्डी से। तो मुझे पक्का है कि कांग्रेस को लेकर के समर्थन देकर के जनता जो है, लेकिन आप और कांग्रेस में कोई समर्थन है नहीं, आप जानते हैं। संदीप दीक्षित, अरविंद केजरीवाल, परवेश वर्मा, फायदा होगा तो परवेश को होगा, ये आप भी जानते हैं, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। शहजाद, देखिए अभी मैंने किसी के बीच में नहीं बोला, तो कोई नहीं बोल रहा, हम बोलिए ना। देखिए ऐसा है, एक तो आपदा है, दूसरी त्रासदी है। एक छोटे मियाँ है, दूसरे बड़े मियाँ है। इन्होंने हिमाचल में वादा किया था 1500 रुपए प्रति महिला, कितनी महिलाओं को कांग्रेस ने दिया? और वहां पे पंजाब में 1000 रुपए का वादा किया, वहां पे कितनी महिलाओं को दिया? हिमाचल में 1 लाख सरकारी नौकरी का बोला था, सरकारी नौकरियां खत्म कर दी। पंजाब में उन्होंने नशा मुक्त करने का, 1 हफ्ते में नशा कारोबारियों को जेल में डालेंगे बोला था, वहां पे ज्यादा से ज्यादा डेथ्स हो रही नशा की, और वो बाजवा जी बोल रहे हैं। अब बाजवा जी तो ये भी बोल गए कि वहां के मुख्यमंत्री कौन से इंटॉक्सिकेशन में रहते हैं, मैं बोलना नहीं चाहता। अभी अनुराग ढांडा जी, क्योंकि ये दिल्ली रहते नहीं, हरियाणा से है, इन्होंने कहा शानदार हॉस्पिटल और शानदार स्कूल किए। अनुराग ढांडा जी, आपने शानदार हॉस्पिटल और शानदार स्कूल किए, मैं सिर्फ आपसे एक रिक्वेस्ट कर रहा हूं, मुझे 2014 के बाद 2024 तक नए जो हॉस्पिटल 20 बनाने वाले थे उनके नाम बता दीजिए, स्पेसिफिकली नाम बता दीजिए, तो मैं भी वहां पे विजिट कर रहा हूं और देख लूं। दिल्ली हाईकोर्ट का कहना है कि 6 सीटी स्कैन मशीन, ओनली 6 फॉर पॉपुलेशन ऑफ ऑलमोस्ट 3 करोड़ पीपल। आपने कितने सीटी स्कैन दिए वो बता दीजिए, और उसके बाद मुझे ये भी बता दीजिए कि जो स्कूल का आप लोग बोलते हैं कि शानदार कर दिया, ये चीफ जस्टिस मनमोहन सिंह जी की टिप्पणी है कि स्कूल की हालत इतनी खराब है कि टिन के शेड में बच्चे पढ़ रहे हैं, और वहां पर लगभग 5 लाख बच्चों को ड्रॉप आउट कराया 9th स्टैंडर्ड में, ताकि पास परसेंटेज ठीक हो। मैं आपसे 20 हॉस्पिटल के नाम पर पूछ रहा हूं फिर से एक बार, अनुराग बाबू के बाद बने हुए 20 अनुराग बाबू कुछ भी 20 हॉस्पिटल के नाम कुछ भी। अरे ट्रंप साहब को जब आप बुलाते हैं, उनकी वाइफ आपके किसी स्कूल को देखने नहीं जाती हैं, दिल्ली सरकार के स्कूल को देखने आई थी। क्यों? क्योंकि मोदी जी ने आज तक एक भी ऐसा स्कूल नहीं बनाया जिसको दिखाया जा सके बाहर से आए हुए गेस्ट को। वो नहीं बताया ना, मैं 20 नए हॉस्पिटल के नाम। अनुराग जी, जी आ रहा हूं, देश देख रहा है, भारत देख रहा है के बारे में। एक सेकंड, दिल्ली के बच्चों को सॉरी ऐश्वर्या, भाटिया जी ने पूछा था, मैं ऐश्वर्या एक बार ये जरूर बताऊंगा। ऐश्वर्या, मुझे वैसे भी सुनाई नहीं दे रहा है। मैं एक सेकंड, मंगोलपुरी से मधुबन चौक तक का 423 करोड़ में सैंक्शन हुआ था, 320 करोड़ में बनाया, 103 करोड़ रुपया बचाया हमने। मधुबन चौक से मुकरमा चौक तक क्या बोले जा रहे हैं? 421 करोड़ में बनना था, 300 करोड़ में बनाया, 121 करोड़ रुपया बचाया। ओके अनुराग, देखिए अनुराग आपसे स्पेसिफिक सवाल पूछ रहे हैं। एक सेकंड, बोलो शहजाद। वो और उनको जो व्हाट्सएप की चिट दे दी है वो पढ़ रहे हैं, सुन लीजिए, उनको सुनना पड़ेगा। कोई पर्ची काम नहीं आती है किसी। अच्छा बोलिए शहजाद। अनुराग दादा, हॉस्पिटल में कहा, अनुराग जी फोल्ड बैक बढ़ा दीजिए प्लीज स्टूडियो में, थैंक यू। शहजाद, अनुराग जी मैं रीइटरेट करता हूं, 20 नए हॉस्पिटल बनाने का वादा 2015 में किया था, संभवतः आप तभी जर्नलिस्ट थे। 2024 में हमें, ये तो 20 तक पूरे हो जाने थे वादे। 20 नए हॉस्पिटल के नाम बता दीजिए जो आपने 2014 के बाद बनाए दिल्ली में, प्लीज।
बोलो ढांडा साहब। 2022 तक आपको पक्के मकान देने थे सबको। 4 करोड़ मोदी जी दिए। कल कह के गए 4 कि करोड़। 10 साल में 4 सिर्फ करोड़ 47 दिए। मकान दे पाया। शर्म आ रही है कि नहीं आ रही है? 4 करोड़। दर्शकों आप देख रहे हैं क्या हो रहा है? कैन आई हैव ऑल फोर ऑन आपने कहा था सबको पक्के मकान भाटिया जी, देंगे। मोदी जी भाटिया जी ने कहा था सुनिए, सबको रत्नाकर पक्के जी आ मकान रहा दे हूं। देंगे। ढांडा जी को बोलने दीजिए। 4700 दिए। शर्म आ रही है? बीजेपी कह रही है आम आदमी पार्टी शर्म करो। आम आदमी पार्टी कह रही है मेरे से मत पूछो कि मैंने कितने बनाए, तुम बताओ तुमने बोला था इतने बनाओ, तुमने कितने बनाए। भाटिया जी आ रहा हूं, कौन शर्म करे? दर्शकों ये बात सिर्फ दिल्ली के वोटर्स की नहीं है, देश के वोटर्स की है। बस बात यह है दिल्ली में भाजपा बनाम आम आदमी पार्टी है, उत्तर प्रदेश जाते हैं तो भाजपा बनाम सपा हो जाती है, दूसरे प्रदेश में जाते हैं तो भाजपा बनाम कांग्रेस हो जाती है। लेकिन रियलिटी यही है। बीजेपी पूछ रही है आम आदमी पार्टी से भाटिया जी कि तुमने बोला था 20 अस्पताल बनाओगे, 10 ये बनाओगे, 5 ये बनाओगे, कितने बनाए? आम आदमी पार्टी बोलती मेरा छोड़ो, ये बताओ तुमने कही थी कि तुम 200 ये बनाओगे, तुमने कितने बनाए? मेरा कुर्ता तेरे कुर्ते से साफ है ये बताने में लगे, ये भूल जा रहे हैं कि दाग दोनों के कुर्ते में है। एक सेकंड, इसलिए जनता को डिसाइड करना। शहजाद आई विल कम जवाब दूंगा पर नो शहजाद 100% आई विल कम टू यू। बट भाटिया जी इसका जवाब मैं दे देता हूं। भाटिया जी ऑडियो आप गर्मा, थैंक यू, आप बोलिए। इसका जवाब मैं दे बोलिए बोलिए। देखिए सर, मैं आपको सिंपल बात बताता हूँ। मैं फर्नीचर के व्यापार से आता हूँ, मैं एक व्यापार भी करता रहा हूँ, बहुत साल मैंने फर्नीचर के एसोसिएशन का प्रेसिडेंट रहा हूँ। इन्होंने केवल कुछ स्कूलों को रंग पोत करके फर्नीचर नया, जिसके फर्नीचर में भी मैं चैलेंज करके बोलता हूँ टीवी पे, अगर उसके फर्नीचर की परचेज में भी जाओगे उसमें भी घोटाला निकलेगा। और उसमें इन्होंने रंग पोत करके 4-10 स्कूल बना के उसको पुराने स्कूलों को रंग करके उसपे फर्नीचर में पैसा खा के फर्नीचर लगा के उसकी भाटिया साहब के आज पूरे देश को ढांडा साहब समझा रहे आप बच्चों के कुर्सी टेबल में पैसे खा गए। हॉस्पिटल कितने बनाए, क्यों नहीं बोलते? अनुराग जी बच्चों के कुर्सी टेबल में देखिए भी नहीं हो पाया। भाटिया जी बोल रहे हैं भैया वो एसोसिएशन के चेयरमैन थे, मुझे नहीं पता लेकिन बता रहे, वो बोल रहे भैया बच्चों की कुर्सी टेबल में पैसे खा गए। ढांडा साहब पत्रकार रहे हो भाई, सवाल उठाए तो जवाब तो देना पड़ेगा। देखिए मैं इसीलिए पत्रकार रहा हूं, इसीलिए कह रहा हूं कि किसी के कह देने भर से कोई पैसे खा गया नहीं होता। हमने एक भी पैसा नहीं खाया होता तो ये जेल के अंदर से बाहर नहीं आने देते हमको। हम जमानत पे बाइज्जत पीएमएलए एक्ट में जमानत मिलने का मतलब है कि इनके पास 54 का भी सबूत नहीं था। अग्नि परीक्षा में पास होके बाहर आए हैं। इनके पास इन्होंने 400 फाइल। ये एक बात बताइए, अच्छा सारे टॉयलेट में भी किसने कितने बेंचों में भी किसने कितने स्कूल बनाए, क्या करा? इसलिए ये सब ओके प्लीज देखिए अब थोड़े दिन तक आप देखेंगे जब तक दिल्ली का इलेक्शन बहुत हाई ऑक्टेन डिबेट्स होने वाली हैं, जैसे कि बाहर कैंपेनिंग होगी। रत्नाकर जी देखिए दिल्ली में मैं ये मानता हूं कि बीजेपी के यूनिट की प्रॉब्लम है। शहजाद चाहे ना माने, मेरे से बहस करे लड़े, मैं मानता हूं एज ए रिपोर्टर बीजेपी दिल्ली यूनिट की प्रॉब्लम है और आज भी है, अभी भी है, एग्जिस्टिंग प्रॉब्लम है। आज भी अगर आप सड़क पर उतरे आम आदमी से बात करें, वो कहते हैं कि शीला जी के टाइम का काम उन्हें याद आता है। आई एम वेरी फ्रैंकली टेलिंग यू दिस रत्नाकर त्रिपाठी जी, उन्हें याद आता है। लेकिन कांग्रेस के साथ भी तो प्रॉब्लम है ना। आपके नेता कौन है? अरविंदर लवली बीजेपी से गांधीनगर से टिकट लड़ रहा है, सीट लड़ रहा है। आप देखिए तो कितने नेता थे कांग्रेस में दिल्ली में, है कहां वो? राहुल गांधी अपने लोगों को एक साथ रखने में नाकाम हो रहे। रत्नाकर जी आप एक्चुअली रॉन्ग है। अरविंद लवली हमारे नेता नहीं है। अच्छा थे, मैं थे ही कह रहा हूं। पूरे हैं वो तो बीजेपी में गए ही है ना। हाँ। आए गए 2 बार हुए। अशोक चौहान थे, वो गए जो आदर्श घोटाले में माने जाते थे। आपके यहाँ से बोला जाता था बीजेपी में, कौन नहीं गया बीजेपी? आप सोचिए ना, कंगना रनावत रोती है कि मुझे टाइम नहीं मिल रहा है, और दिलजीत दोसांझ जो है वो चले जाते हैं, उनको मोदी जी आपको बड़ी दिक्कत है। दिलजीत दोसांझ मिल गए, वेलकम करते हैं। नहीं, मैंने देखा कांग्रेस के नेताओं को बहुत दिक्कत है कि दिलजीत दोसांझ प्रधानमंत्री से मिल लिए, आपको बहुत दिक्कत है। क्या आपको उनका गाना वाना पसंद नहीं है क्या? मेरे को तो बहुत अच्छा लगता है। अरे मुझे बहुत पसंद है। तो फिर उसका गाना सारे आर्टिस्ट को मिलना चाहिए। उनका गाना जो है बहुत अच्छा है। मेरे पिंड दियो गाना सुनिएगा, उसमें उन्होंने गंगा के बारे में बोला है। मुझे बहुत पसंद है दिलजीत दोसांझ, क्योंकि वो काला कपड़ा पहन के गए। हम जब आंदोलन में निकलते थे ना तो सर पे और वहां पे काला कपड़ा लगा लेते थे। तो काला दिवस कहना भी होना है। तो आपका कहने का मतलब क्या है? अनुराग भदौरिया की तरह मैं सिर्फ हरा पहनूं,
मैं ये नहीं, काली बंडी देखो, आप 7 साल जब से ये रिपब्लिक, देखिए सुनिए, जब से हम रिपब्लिक में आए मेरे पास एक काली और एक ब्राउन जैकेट है, एक नीली जैकेट अर्नब ने मेरे को जबरदस्ती बनवाई। अब ये मैं काली जैकेट भी अब ये काली जैकेट भी आप मेरे से मतलब हटवा के मानोगे? भाई काला रंग कोई पहन नहीं सकता क्या? भाई आप दिलजीत दोसांझ, आप समझो मेरी बात, यही थ्योरी से जाओगे दिल्ली में भी मात खाओगे। दिल्ली में सबको बोलोगे काला कपड़ा मत पहनो, भाई लोगों को पसंद होता है काला कपड़ा। आप लोगों की भावनाओं को समझो। ईश्वर जी, द प्रॉब्लम विद कांग्रेस पार्टी इज दिस। रत्नाकर जी, शहजाद, No, I am coming to you. Please, the in principle problem, मूलभूत दिक्कत कांग्रेस पार्टी के साथ ये है कि आप इतने डिस्कनेक्ट हो चुके हैं। ये जितने रैपर्स, कूल डूड्स हैं ना, ये जो सिंगर्स हैं, भाटिया जी अगर आपका बेटा है तो पूछेगा ब्लैक कलर इज वेरी स्नैजी, बहुत कूल होता है। और एक और है, मेरे को बताया था किसी ने कि ब्लैक कलर में थोड़ा वो लगते हैं क्या, स्लिम पतले लगते हैं, तो मैं तो कहता भाई डबल ब्लैक दे दो, मेरे को डबल पतला होने की जरूरत है। रत्नाकर जी डिस्कनेक्ट मत हो, डोंट बी डिस्कनेक्टेड, डोंट बी डिस्कनेक्टेड विद द पीपल। देश की जनता के साथ डिस्कनेक्ट मत हो। वो हर शो में भी अपने काले पहनते थे, लेकिन आज वो डिबेट नहीं है, डिबेट है दिल्ली की। दिल्ली का विकास कौन करेगा शहजाद पूनावाला?